दोस्तों आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए यहाँ आपको दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। साथ में आज जो आकर्षण का केंद्र रहा वो तिकोनिया चौराहे में जो पुष्प वर्षा हुई वो, और दूसरा जो बनबुलपुरा के लिए एक बैनर तैयार किया पार्षदों द्वारा, ये ज़्यादा चर्चा में रहा। आइए आपको दिखाते हैं इसकी पूरी डिटेल और जुड़े रहें हमारे साथ i7 न्यूज़ पर। चैनल को कर लें फॉलो। पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती 135वीं जयंती आज मनाने जा रहे हैं, तो उसी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब जी कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है तुम्हारे जीवन का। अगर शिक्षा रहेगी तो हर चीज़ का मकाम आप हासिल कर सकते हो। और इस जयंती के पावन अवसर पर मैं समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जयंती के ही, सिर्फ जयंती के ही अवसर पर और उनके क्या कहते हैं फोटो को पर ही बाबा साहेब जी सीमित नहीं होने चाहिए। हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके विचारों पर चलने का कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद अदा करूंगी। और जैसा कि भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आज हम अपनी पीढ़ी को भी इसके बारे में बताते हैं। तो आज 135वीं उनकी जन्म तिथि है, तो हम उनको सत नमन भी करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते में चलते हैं। और जैसा कि अंबेडकर साहब कहते थे कि जाति धर्म से उठ के समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, और जाति धर्म सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उस तरह से संविधान का एक निर्माण हुआ है। और इस तरह से हम लोगों को एक ही प्रेरणा देते हैं कि भाईचारे को एकता के सूत्र में बांधते हुए हमें आगे बढ़ना है, और अपनी जो पीढ़ी है उसको भी यह संदेश देना है कि भाईचारा हमेशा अमर रहे, और इसी रास्ते पर हम चलते रहें। देखिए, आज हमारे रहबर करोड़ों शोषित वंचितों के मसीहा, नारी मुक्तिदाता, 32 डिग्री धारक, 9 भाषाओं का ज्ञान जिनको है, आज उनके सम्मान में पूरा देश पूरे जोश और खरोश के साथ ये पर्व मना रहा है। और देख रहे होंगे आप कि ये अम्बेडकर पार्क में तमाम लोग इकट्ठे हुए, भंडारा चल रहा है, लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, लोग केक काट रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत पर्व जो है पूरा मिलजुल के हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमेशा एक यही संदेश दिया है कि उन्होंने कभी जाति धर्म की बात नहीं करी। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि समता, समानता और भाईचारा बना रहना चाहिए। आज उसी उपलक्ष्य में हमने भी एक भव्य कार रैली निकाली थी, जिसमें तमाम कार लोग लेकर के रैली में पहुंचे थे। और ये जो बाबा साहब ने हमेशा संदेश दिया है ना कि संघर्ष करो, शिक्षित बनाओ और संगठित रहो, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जीवन जीने का एक मार्ग है। तो मैं अपने सभी साथियों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ इस दिवस पे कि आप सभी लोग बाबा साहब द्वारा दिए गए विचारों को अपने अंदर अपनाएं, और उनके द्वारा जो बनाए गए संविधान है उसके ऊपर, उनके लक्ष्यों पर चलें। धन्यवाद। देखिए रेहान भाई, पहली बात तो यह है कि अत्याचार एससी कम्युनिटी पर लगातार हमें देखने को मिलता है। और जब भी अत्याचार होते हैं, चाहे वो डम्मा डोंगा में होते हो या कहीं पे भी, मतलब XYZ हल्द्वानी के एरिया में हो, तो कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, वो कभी उनके साथ आकर के खड़ा नहीं होता। वो उनके साथ अगर अत्याचार होते हैं, उनके साथ जातिगत उत्पीड़न यदि होते हैं, तो कोई भी उनके साथ आके खड़ा नहीं होता, बल्कि वो लोग निपटाने की बात करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो और बात खत्म हो जाती है। और वही चीज़ हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ होती है कि यदि उनके साथ अन्याय अत्याचार होते हैं तो कोई भी बोलने की तैयार नहीं होता। अभी आपने बीच में देखा होगा कि नमाज पढ़ने के नाम पर लोगों को परेशान किया गया। हमारे कुसुम खेड़ा में लोगों को नाम पूछ करके दुकानों से बाहर निकाला गया। कौन आया? कोई नहीं आता भाई साहब। तो ये दोनों ही जो कौम है हमारी, मुस्लिम और एससी कम्युनिटी, ये सारे लोग पीड़ित हैं। और इनके नज़रिए से यदि देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि कोई इनके साथ नहीं खड़ा होता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई अब ये जनता को देखना होगा कि कौन उनकी हक की आवाज़ बोल रहा है, कौन एससी कम्युनिटी के लिए ऊपर जब अन्याय अत्याचार होते हैं तो कौन बोलता है, और कौन हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं तो कौन बोलता है। देखिए रेहान भाई, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, ये जीवन हमें मिला है। 3 बार पार्षद बन गए, एक बार शासन का उपाध्यक्ष जीत लिया चुनाव। उसके बाद हम लगातार जनता के छोटे छोटे जो भी उनके काम होते हैं, उनके हक अधिकारों के लिए रोड पर लड़ते हैं। चाहे वो मालिकाना हक का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली कटौती का मुद्दा हो, चाहे गंदे पानी का मुद्दा हो,
या किसी भी कभी भी अन्य अत्याचार होते हैं तो हम हमेशा खड़े रहते हैं। अभी जनता को डिसाइड करना है कि रोहित को 2027 में चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। हम तो बस सेवा कर रहे हैं, फल देना ना देना जनता के हाथ में। चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को और मैं कहूँ तो संपूर्ण संसार को बाबा साहेब की 135वीं जो जन्म दिवस आज संपूर्ण देश मना रहा है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही जैसा कि आपने बोला कि नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर शिक्षित रहेंगे, शिक्षित होंगे और अपनी पीढ़ी को शिक्षित करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो वो अपना हक अधिकार मांग नहीं छीन सकते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं, किसी विद्वान ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग अभी बाबा साहेब की कुर्बानियों से और बाबा साहेब ने समाज के लिए जो किया है उससे अनभिज्ञ है, तो वो बाबा साहेब को पढ़े, संविधान को पढ़े। संविधान ने दलित समाज को और ख़ासकर महिलाओं को, महिलाएं इन द सेंस की सभी समाज की, सभी जाति की महिलाओं को जो अधिकार दिया है वो किसी से अछूता नहीं रहा है। तो महिलाओं को इसमें हर समाज की महिलाओं को इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी चाहिए। हमारे बीच में जया कर्नाटक जी है, सवर्ण समाज से आती है, चंपा चिलवाल जी हैं, आरती पपोला जी है और मंजू दानू जी हैं। ये सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन बाबा साहब के बलिदान को जानते हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या करा है ये भी जानते हैं। तो इनकी भागीदारी हर वर्ष रहती है इसमें, और इस वर्ष भी रही है। और हमने आज जो बाबा साहब की जयंती पर शोभा यात्रा निकली है, उन भीम सैनिकों पर पुष्प वर्षा करके उनको स्वागत करा है। और देश के हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनसे मैं एक अपील, एक अनुरोध, एक आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहेब की जयंती को हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, संख्या हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बाबा साहेब की जन्म दिवस में हम एकत्रित नहीं हो पाते हैं। हम अलग थलग हैं, हमें एकत्र होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है। संगठित होकर हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।